हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का शुरुआत करने वाला हूं। आज हम जानेंगे मुगल काल पे आधारित जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम करेंगे। ये सेशन दोस्त थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लगभग 250 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस यहाँ पे कराएंगे, जिससे आपके एग्जाम में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आएगा, यदि आप यहाँ से मुगल साम्राज्य को कवर कर लेते हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से, तो आपका गलती नहीं होगा। तो आइए हम देखते हैं मुगल काल 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक हम पहुंच जाएंगे इसी मुगल काल में। तो आइए हम मुगल काल के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। 1526, आप ध्यान देंगे, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो ऑप्शन बी हो जाएगा लोधी वंश का। आप ध्यान दें, किसका? लोधी वंश का। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो दूसरे का ऑप्शन बी हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। फिर इसी क्रम में तीसरा क्वेश्चन क्या है? बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो तीसरे का ऑप्शन सी हो जाएगा पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। उसमें बाबर ने तुलुगमा नीति का प्रयोग किया था। ठीक है, फिर आते हैं हम चौथे नंबर क्वेश्चन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन आप हमारे साथ देखेंगे दोस्त। थोड़ा स्लाइड हम व्यवस्थित कर देते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी? तो चौथे का ऑप्शन ये हो जाएगा पानी के प्रथम युद्ध में। आप देखेंगे 1526 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था, उसमें बाबर ने अपना खजाना खोल दिया था सभी के लिए, जिससे उन्हें कलंदर की उपाधि दी गई थी। फिर इसी क्रम में पांचवा नंबर क्या है? भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था? तो आप बताएंगे ऑप्शन बी हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। आप ध्यान देंगे, किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर इसी क्रम में छठवां नंबर क्वेश्चन क्या है? गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो छठवें का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा बुलंद दरवाजा। गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है? आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सातवें का ऑप्शन ए हो जाएगा अबुल फजल द्वारा। फिर इसी क्रम में आता है पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 ईस्वी को निम्नलिखित में से किसके बीच हुई? तो आप बताएंगे आठवें का ऑप्शन है अकबर और हेमू का, जिसमें अकबर ने हेमू को पराजित किया था। पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में, और दूसरा कब हुआ? 1556 ईस्वी में। फिर इसी क्रम में हम 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9वां दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो 9वें का क्या बताएंगे आप? ऑप्शन सी बताएंगे अकबर के द्वारा दीन ए इलाही नामक नया धर्म की शुरुआत हुई थी। फिर इसी क्रम में 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो 10वें का ऑप्शन सी हो जाएगा अहमदनगर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर से। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस मुगल शासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा अकबर ने। आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में 12 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो 12 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा अकबर के दरबार में महान संगीतज्ञ तानसेन था। 13 नंबर क्या है? मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा फारसी। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? फारसी। मोस्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में हम आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। जो 14 नंबर हमारे साथ आप देखेंगे, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन है? तो सती प्रथा की भर्त्सना क्या करने वाला सब मुगल सम्राट था? तो 14 का बताएंगे आप, ऑप्शन सी हो जाएगा अकबर। आप ध्यान देंगे। 15 क्या है? किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो 15 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, जो 1526 ईस्वी में हुई थी। आप ध्यान देंगे, उसमें मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। आप ध्यान देंगे। फिर 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष पर प्राप्त किया था? तो 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा जहांगीर के समय पर। जहांगीर के समय पर
जो चित्रकारी है चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी, आप ध्यान देंगे। फिर 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी है? तो 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अबुल फजल ने अकबर की जीवन कथा लिखी है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है? तो 18 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, बाबर, आप ध्यान देंगे। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है? बाबर। फिर इसी क्रम में 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? तो शेरशाह की महानता का द्योतक आपका क्या हो जाएगा, 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रशासनिक सुधार। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या होगा, प्रशासनिक सुधार। फिर 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। फिर इसी क्रम में 21 नंबर क्वेश्चन, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो 21 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, रज्मनामा, रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। 22 नंबर, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? तो 22 का ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहम्मद शाह ने सैयद भाइयों को गिराया था। 23 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय जो थे अंतिम मुगल सम्राट थे। ये आपका देखिए कई बार क्वेश्चन आया है, आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा, टोडरमल जो था भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी था। फिर 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? तो 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा, इबादत खाना, आप ध्यान देंगे। फिर 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो 26 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, अकबर के शासन काल में। फिर इसी क्रम में हम 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन काल से संबंधित थे? तो 27 आप बताएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, अकबर के समय, आप ध्यान देंगे। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन काल से संबंधित थे? अकबर के संबंधित थे। फिर 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद अर्थात धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कौर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? तो 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा, खानवा के युद्ध में। फिर इसी क्रम में हम आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तो 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा, तुर्की भाषा में, अब तुर्की में। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा, फरगना का शासक था बाबर, जो आप ध्यान देंगे। फरगना का शासक कौन था? बाबर था। फिर इसी क्रम में 31 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? इसमें पूछा है नहीं था, तो चंदेरी के शासक मेदिनी राय नहीं था, बाकी पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी और उसका पुत्र दिलावर खां लोधी था, इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी था, मेवाड़ का शासक राणा सांगा ये भी था, लेकिन चंदेरी का शासक मेदिनी राय नहीं था। फिर इसी क्रम में हम 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन था? तो 32 आप बताएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, खानवा का युद्ध। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 33 आप देखेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में, शासक इब्राहिम लोदी थे। खानवा का युद्ध 1527 में, शासक राणा सांगा। चंदेरी की युद्ध जो है बाबर द्वारा लड़ा गया था मेदिनी राय से 1528 में। घाघरा का युद्ध जो लड़ा गया था बाबर द्वारा अफगानों के विरुद्ध महमूद लोदी, आप ध्यान देंगे। 1 2 3 4 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो 34 का ऑप्शन डी हो जाएगा, शाहजहां। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तुरंत आप बताएंगे, ऑप्शन डी, बैरम खां। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो 36 का ऑप्शन डी हो जाएगा, कन्नौज, आप ध्यान देंगे। फिर 37 नंबर क्वेश्चन, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा, बाबर, आप ध्यान देंगे। 38 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो 38 का ऑप्शन डी हो जाएगा, तुजु के बाबरी या बाबरनामा जो है आत्मकथा है। फिर आप देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कौन सा सुमिलित नहीं है? कृति दिया है और लेखक का नाम दिया है। तो 39 आप देखेंगे, 39 का ऑप्शन ए हो जाएगा, हुमायूं नामा। हुमायूं संबंधित है, मतलब ए नहीं संबंधित है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 39 का क्या हो जाएगा, 39 का ऑप्शन ए। बाकी तुजु के बाबरी बाबर द्वारा लिखा गया, तुजु के जहांगीरी
हुमायूंनामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था, बाकी सब सही है। तुजुक जहांगीर द्वारा, शाहजहांनामा मोहम्मद सलेह द्वारा। इस प्रकार से हम आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे हमारे साथ। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो 40 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी। किसको? महेश दास को। 41 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। 41 का ऑप्शन डी, उसने अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो 42 का ऑप्शन डी हो जाएगा, औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। 43 क्या हो जाएगा, ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है, आप देखेंगे 43 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कोलकाता व अमृतसर को। फिर 44 क्या हो जाएगा, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो 44 का आप बताएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। फिर 45 क्या है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो 45 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऊपर दोनों क्वेश्चन है, आप देखेंगे क्या है कि मुगल काल से क्वेश्चन दोस्त बहुत आपके एग्जाम में आता है, तो आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो आप तुरंत बताएंगे। इसका 44 का हम बता रहे हैं क्वेश्चन, तो 44 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इब्राहिम लोदी को। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में। फिर 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? 46 आप देखेंगे, ऑप्शन ए, कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, तो 47 का ऑप्शन भी हो जाएगा, जहांगीर के। आप ध्यान देंगे। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो 48 का ऑप्शन ए हो जाएगा, सिसोदिया वंश जो है, आप देखेंगे राजपूत वंश जो था अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। 49 नंबर, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो 49 आप देखेंगे, 49 का ऑप्शन डी हो जाएगा, औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। फिर 50 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो 50 का आप बताएंगे, ऑप्शन ए, मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, बाबर ने पहली बार पश्चिम में कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? तो 51 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पंजाब। फिर हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 52 बताएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। 53 नंबर, फैजी निम्नलिखित में से किस दरबार में रहा? तो 53 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अकबर के दरबार में फैजी था। आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में 54 क्या है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो 54 आप बताएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, शेरशाह के समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। 55 क्या है, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो 55 का ऑप्शन ए हो जाएगा, शेरशाह। आप ध्यान देंगे, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? 56 का ऑप्शन ए हो जाएगा, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। फिर 57 क्या हो जाएगा, आप ध्यान देंगे, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? तो 57 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हुमायूं जो है 2 बार शासन किया था। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। 58 का ऑप्शन सी, औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? तो 59 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जहांगीर। फिर 60 नंबर क्वेश्चन, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया गया? तो 60 का क्या हो जाएगा, 60 का ऑप्शन ए हो जाएगा, बाबर। फिर इसी क्रम में आप ध्यान देंगे, किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया? तो 61 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, बाबर। क्या हो जाएगा, बाबर। फिर 62 नंबर क्या है, कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? तो 62 का ऑप्शन ए हो जाएगा, बाबर। आप ध्यान देंगे। 63 नंबर क्या है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता स्थापित की थी? तो 63 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, बिलग्राम के युद्ध। फिर इसी क्रम में 64 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी?
तो 64 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा रानी दुर्गावती। फिर 65 का है शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी, तो 65 आप देखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा आगरा में। फिर 66 क्या है, किस मुगल शासक ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था, तो 66 का क्या हो जाएगा, 66 का ऑप्शन सी हो जाएगा औरंगजेब। फिर इसी क्रम में 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था, तो 67 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे हमारे साथ। 67 का ऑप्शन बी हो जाएगा भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना जो है अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था। फिर 68 नंबर क्वेश्चन क्या है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया, तो 68 आप बताएंगे ऑप्शन सी हो जाएगा पुरंदर। आप ध्यान देंगे 69 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी, तो 69 आप बताएंगे ऑप्शन बी हो जाएगा 1699। क्या हो जाएगा, 1699। फिर इसी क्रम में 70 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा, तो 70 का ऑप्शन ये हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। आप ध्यान देंगे। फिर 71 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला, तो 71 का ऑप्शन बी औरंगजेब। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की, तो 72 का ऑप्शन बी 1555 से 1556 ईस्वी में मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने की थी। फिर इसी क्रम में 73 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन क्या है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई, तो 73 नंबर क्वेश्चन आप हमारे साथ देखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा सरहिंद का युद्ध। 74 क्या है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गई थी, ऑप्शन बी हुमायूं की। 75 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुन ने लिखा, वह जीवन भर ठोकरें खाते रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ, तो 75 का ऑप्शन सी हो जाएगा हुमायूं। फिर इसी क्रम में 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मुगल प्रशासन में मुहतसीब था, मुगल प्रशासन में मुहतसीब कौन था, तो 76 का ऑप्शन सी लोग आचरण अधिकारी था। 77 नंबर क्वेश्चन क्या है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, 77 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्ति अनुदत्त भूमि। फिर 78 क्या है, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया, तो दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन आपका 78 का किसके द्वारा किया गया, ऑप्शन ए अब्दुस समद द्वारा किया गया। 79 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, तो 79 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा शेरशाह सूरी। फिर 80 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाता है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर या गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, तो 80 का क्या हो जाएगा, 80 का ऑप्शन बी हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। फिर इसी क्रम में 81 नंबर क्या है, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, तो 81 का ऑप्शन ही हो जाएगा मुबाइन। आप ध्यान देंगे 82 क्या है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या होता है, 82 का ऑप्शन भी हो जाएगा दार उल इस्लाम। जिहाद का अर्थ क्या होता है औरंगजेब द्वारा, दार उल इस्लाम। 83 क्या है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, तो 83 का ऑप्शन डी हो जाएगा शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया था। 84 हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करिए, तो आप देखेंगे 84 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा पहले दौरा, फिर चौसा, फिर कनौज या बेलीग्राम या सरहिंद, फिर उसके बाद सरहिंद, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 85 क्या हो जाएगा, दौरा, चौसा, कन्नौज या बेलीग्राम या सरहिंद। फिर 85 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा, तो 85 आप बताएंगे 85 का ऑप्शन सी हो जाएगा A.L. श्रीवास्तव को। 86 क्या है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था, 86 का ऑप्शन है शेरशाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। 87 नंबर, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन तख्त ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो 87 नंबर का ऑप्शन भी हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला जो है मयूर सिंहासन या तख्त ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था।
फिर 88 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 88 क्या है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? आप ध्यान देंगे 88 का ऑप्शन बी हो जाएगा, उसकी सैन्य कुशलता, आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में 79 क्या है, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो 89 का ऑप्शन सी शेर शाह की उपज थी जाप्ती प्रणाली, आप ध्यान देंगे। जवाबित का संबंध किससे था? तो 90 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्य कानून से संबंधित था जवाबित आपका। फिर इसी क्रम में आप देखेंगे ईरान के शासक और मुगल शासकों के बीच झगड़े का जड़ क्या था? तो 91 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बी हो जाएगा आपका, कंधार था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या था? कंधार था, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच। फिर इसी क्रम में 92 नंबर क्वेश्चन, मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो 92 आप देखेंगे, 92 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। फिर 93 नंबर, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। 94 नंबर क्वेश्चन क्या है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो 94 का आप बताएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, पंचमहल। 95 क्या है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का नाम क्या था? तो 95 का ऑप्शन भी हो जाएगा, अकबर शाह द्वितीय। फिर इसी क्रम में 96 क्या है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह क्या था? तो 96 का ऑप्शन भी हो जाएगा, कछवाओं से। फिर 97 आप देखेंगे, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे? तो 97 आप देखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, बीजापुर एवं गोलकुंडा। फिर इसी क्रम में 98 क्या है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो 98 का ऑप्शन सी हो जाएगा, जहांगीर। फिर इसी क्रम में 99 क्या है, मुगलों ने नौरोज का त्यौहार लिया? तो 99 का ऑप्शन ए हो जाएगा, पारसियों में। फिर इसी क्रम में कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? 100 का क्या हो जाता है, ऑप्शन सी, राबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा। 101 क्या है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो आप बताएंगे 101 का ऑप्शन डी हो जाएगा, औरंगजेब। फिर इसी क्रम में 102 क्या हो जाएगा, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा? 102 क्या होगा, ऑप्शन ए, अबुल फजल। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? 103 आप देखेंगे, 103 का ऑप्शन ए हो जाएगा, अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका है? अनुवाद है पंचतंत्र का। 104 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 104 नंबर क्वेश्चन, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो 104 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, मंसूर था, आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में 105 क्या है, निम्न से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो 105 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, गुलबदन बेगम। फिर इसी क्रम में 106 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 106 नंबर, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल या सार्वभौम शांति तथा भाईचारे की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो 106 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, मतलब राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण या उपयुक्त सभी। 107 क्या है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है? 107 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ग्वालियर में। गुलबदन बेगम पुत्री थी हुमायूं की, 108 का ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी गुलबदन बेगम, यहाँ पे थोड़ा हमसे गलती हो गया, तो गुलबदन बेगम पुत्री है, आप बताएंगे, हुमायूं बहन थी लेकिन बाबर की पुत्री थी, आप देखेंगे, आप ध्यान देंगे, गुलबदन बेगम जो हुमायूं की बहन थी, बाबर की पुत्री थी, आप ध्यान देंगे, 108 का ऑप्शन है। फिर इसी क्रम में 109 क्या है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? तो 109 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सरकार। फिर इसी क्रम में 110 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो 110 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, गुरु तेग बहादुर। फिर इसी क्रम में भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने डैश 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 नाम रखा, क्या रखा जहीरुद्दीन मोहम्मद ने? तो आप बताएंगे 111 का ऑप्शन ही, बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर रखा था नाम, आप ध्यान देंगे, क्या रखे थे? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, मुगल शासक बनने पर भारत में मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने बाबर नाम रखा था। फिर अकबर, मतलब 112 के है, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह कौन है? तो 112 का ऑप्शन डी हो जाएगा, फैजी, आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में 113 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो 113 आप बताएंगे, 113 क्या हो जाएगा, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो
आप देखेंगे यहाँ पर 113 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, शाहजहां ने दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किया था। 114 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तो 114 आप बताएंगे, 114 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना। 115 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न तथ्यों में कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है। तो 115 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। फिर इसी क्रम में अकबर द्वारा मतलब ये तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं, अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था। फिर इसी क्रम में 116 नंबर क्वेश्चन होगा, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है, क्या पाई जाती है। 116 का ऑप्शन डी, फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है। 117 क्या है, हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 117 का क्या हो जाएगा, 117 का ऑप्शन ए हो जाएगा, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। फिर 118 क्या है, मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। तो 118 नंबर के क्या हो जाएगा, 118 का ऑप्शन बी हो जाएगा, दशवंत जो है मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार था। फिर इसी क्रम में 119 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है। तो 119 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, शेरशाह के मकबरे में। फिर इसी क्रम में 120 क्या है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था। तो 100 फरीद खां था, आप ध्यान देंगे। 120 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 121 क्या है, शेरशाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था, वह जागीर थी सहसराम या सासाराम, आप ध्यान देंगे। फिर 122 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी। वहाँ अपना वकील प्रतिनिधि प्रशासक एवं अपने पुत्र का अताली के संरक्षक व शिक्षक नियुक्त किया था। तो आप देखेंगे 122 का ऑप्शन ए हो जाएगा, बहार खां नुहानी या लोहानी, बहार खान नुहानी या लोहानी। 23 नंबर क्या है, 123 दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खान ने उपाधि धारण की। तो 123 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, हजरत आला, हजरत आला। 124 नंबर क्वेश्चन क्या है, हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खान ने शेरशाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी। तो 124 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, चौसा की युद्ध। फिर इसी क्रम में 125 क्या है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की। तो 125 का ऑप्शन ए हो जाएगा, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। 126 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था। तो 126 का ऑप्शन बी हो जाएगा, शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था अब्दुल हमीद लाहौरी। 127 क्या हो जाएगा, कथन ए कारण आर, कथन ए क्या 127 क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी से ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। मतलब शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए, एकदम सही है। उत्तर पश्चिम सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था, लेकिन इसमें आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बात सही है लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। 128 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 में निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था। तो 128 का ऑप्शन सी हो जाएगा, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 ईस्वी में लड़ा गया। फिर आ गए कथन और कारण वाले प्रश्न। खानवा के युद्ध, कथन क्या है, खानवा के युद्ध निश्चित ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। और कारण आर क्या हो जाएगा, राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जेय शत्रु था। तो 129 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए के सही स्पष्टीकरण भी है। फिर इसी क्रम में 130 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। तो 130 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 130 का हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरत। फिर इसी क्रम में 131 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 131 नंबर क्वेश्चन आप हमारे साथ देखिए, निम्नलिखित युद्धों में कौन एक सही सुमित नहीं है। तो 131 का ऑप्शन भी हो जाएगा, अकबर जो है सर टॉमस रोज संबंधित नहीं है, बाकी औरंगजेब मनुची संबंधित है, जहांगीर विलियम हाकिन से, और शाहजहां जो है टेवर्नियर से संबंधित है। लेकिन इसमें जो बी ऑप्शन है आपका नहीं है, इसलिए बी सही हो जाएगा। फिर 132 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कथन और कारण दिया है। कथन ए का दिया क्या दिया है, अकबर के काल में हर
10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। कारण आर क्या है, घोड़ों की यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो 132 नंबर क्वेश्चन आप हमारे साथ देखेंगे, 132 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के मानसबदारों के 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता, गलत है। घोड़ों की यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था, ये सही है। 133 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे, तो आप देखेंगे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, बिल्कुल सही है, आप ध्यान देंगे। फिर जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, ये भी सही है। सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था, 1 2 3 सही है, ऑप्शन बी। फिर इसी क्रम में 134 क्या है, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा, 134 का ऑप्शन डी, सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से, आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में हम आएंगे 135 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अकबर के शासन में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैन्य विभाग का प्रमुख कौन था, 135 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मीर बख्शी। फिर इसी क्रम में 136 नंबर क्वेश्चन क्या है, राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेरशाह के मुख से अनायास यह निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गवा दिया था। तो 136 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, मारवाड़। आप ध्यान देंगे। 137 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई थी, 137 का ऑप्शन डी, कलिंजर अभियान के समय शेरशाह की मृत्यु हो गई थी, बारूद मतलब फट जाने से। फिर 138 क्या है, शेरशाह के बारे में क्या असत्य है, तो 138 का ऑप्शन डी असत्य है। शेरशाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया, बाकी सब शुद्ध है। शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया, बिल्कुल सही। शेरशाह के समय में किसानों को जरीबाना या सर्वेक्षण शुल्क तथा मुहासिलाना या कर संग्रह शुल्क भी चुकाना पड़ता था, यह भी सही है। भूमि की पैमाइश हेतु शेरशाह ने 32 अंक वाले सिकंदरी गज ए सन की डंडी का प्रयोग किया, यह भी सही है। फिर इसी क्रम में आपका 139 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 139 नंबर क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, आप ध्यान देंगे। तो 139 का क्या हो जाएगा, 139 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मतलब 1 2 3 4 इक्ता या प्रांत शेरशाहकालीन प्रशासनिक इकाई का प्रधान कौन था, हाकिम इन अमीन था एवं अमीन। सरकार जिला से सिकदार ए सिकदरान एवं मुसीब ए मुसफान, और फरगना से तालुका सिकदरार एवं मुसीब, और ग्राम से मुकद्दम एवं आमिल। फिर इसी क्रम में 140 नंबर क्वेश्चन आप हमारे साथ देखेंगे, शेरशाहकालीन प्रशासक में फौतदार कौन था, तो 140 का क्या हो जाएगा, 140 का ऑप्शन ए हो जाएगा, कोषाध्यक्ष होता था शेरशाहकालीन में प्रशासन में फौतदार। फिर 141 का है, शेरशाहकालीन प्रशासन में कानूनगो का काम क्या था, तो 141 का ऑप्शन ए हो जाएगा, भूमि संबंधी रिकॉर्डों का रिकॉर्डों को रखना जो होता है शेरशाहकालीन प्रशासन में कानूनगो काम था। 142 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, किसने शेरशाहकालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा, एक जारी क्षण मृत्यु मुख से पहुंचने ही वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्णाभूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वो बुढ़िया के पास फटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। तो 142 का ऑप्शन ए हो जाएगा, अब्बास खां सरवानी ने कहा था, अब्बास खां सरवानी ने। आप ध्यान देंगे। 143 नंबर क्वेश्चन क्या है, शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी, यह किसकी उक्ति थी, तो 143 का ऑप्शन डी, KR कानूनगो। फिर इसी क्रम में 144 क्या है, शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है, तो 144 का ऑप्शन डी हो जाएगा, भू राजस्व की दर की उपज का 1/6 भाग तय किया गया। फिर 145 क्या हो जाएगा, शेरशाह ने असरफी रुपया या दाम नामक नए सिक्के चलवाए, वे जिन धातुओं से बने होते थे वे थे क्या थे, 145 का आप बताएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, सोना चांदी एवं तांबा। 146 क्या हो जाए, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था, तो 146 का ऑप्शन ए हो जाएगा, शेरशाह द्वारा। 147 क्या है, अमरकोट या उमरकोट के राजा वीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था, तो 147 का सी हो जाएगा, अकबर का। फिर इसी क्रम में 148 क्या है, हमीना बानो बेगम कौन थी, तो 148 का ऑप्शन है, अकबर के माता का नाम हमीना बानो बेगम था। 149 क्या है, अकबर के संरक्षक बैरक खां का पतन कब हुआ था,
बैरम खां का पतन 149 का ऑप्शन सी हो जाएगा 1560 ईस्वी में। अब 150 क्या हो जाएगा, सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों से 22 जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो 150 का ऑप्शन ये हो जाएगा आगरा दिल्ली व अधिकार करने के उपलक्ष्य में, आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य पे। फिर 151 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप हमारे साथ। पर्दा शासन द पेटीकोट गवर्नमेंट 1560 से 1564 के लिए जिम्मेदार अतका खैल या हरम दल की सर्वप्रथम सदस्यता थी किसकी थी, 151 का ऑप्शन ए माहम अनगा का। फिर इसी क्रम में 152 क्या हो जाएगा, अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय में से किया था, तो 152 का ऑप्शन ये हो जाएगा मालवा विजय से, जो अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किया था। फिर इसी क्रम में 153 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 153 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप हमारे साथ देखिए। 153 नंबर क्वेश्चन, स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा था, तो 153 का ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात अभियान को। 154 क्या है, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन था, तो 154 का ऑप्शन डी हो जाएगा असीरगढ़ विजय जो है अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था। 155 क्या है, अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे, तो 155 का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय। 156 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो 156 का ऑप्शन 1 2 3 4 हो जाएगा। दास प्रथा की समाप्ति 1562 ईस्वी, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 ईस्वी, जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी, सूबों का पुनर्गठन 1580 ईस्वी। 1 2 3 4। फिर इसी क्रम में 157 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सुम्मिलित कीजिए, ऑप्शन ए को ऑप्शन बी से सुम्मिलित करना है, तो 157 का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1 2 3 4। इबादत खाना या धर्म संसद की स्थापना 1575 ईस्वी, मजहर की घोषणा 1579, नौरोज उत्सव का पुनरुद्धार 1580, दीन इलाही की घोषणा 1582। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 158 नंबर क्या है, सुम्मिलित करना है, ऑप्शन ए को ऑप्शन बी से, तो करोड़ी की नियुक्ति 1573 ईस्वी, दहसाला या बंदोबस्त लागू 1580 ईस्वी, इलाही संबत का प्रचलन 1584, इलाही गज का प्रचलन 1587। 1 2 3 4। फिर इसी क्रम में 159 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था, तो 159 का ऑप्शन बी हो जाएगा बंदायूनी को अकबर को इस्लाम के शत्रु कहा गया था। निम्न इतिहासकारों ने किसने अकबर को इस्लाम शत्रु कहा था, बंदायूनी ने कहा था। फिर 160 अकबर ने किसे कबीराज या कबीराज कहा था, तो 160 का ऑप्शन है बीरबल को कबीराज या कबीराज की उपाधि दी थी अकबर ने। फिर 161 क्वेश्चन क्या है, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी, तो आप बताएंगे 161 का ऑप्शन है वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के निर्देश पर अबुल फजल की हत्या कर दी थी। फिर इसी क्रम में 162 नंबर देखेंगे, दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है, तो 162 का ऑप्शन सी हो जाएगा टोडरमल से। 163 नंबर क्या है, अकबर ने किसे कंठाभरणवादी विलास की उपाधि दी थी, तो तानसेन को दी थी। 163 का ऑप्शन बी कंठाभरणवाड़ी विलास की उपाधि तानसेन को अकबर ने दी थी। फिर 164 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 164 क्या है, मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा कौन था, तो 164 आप देखेंगे ऑप्शन ए जहांगीर था। फिर इसी क्रम में 165 क्या है, शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था, तो 165 का आप बताएंगे ऑप्शन ए हो जाएगा जहांगीर। फिर 166 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सुम्मिलित नहीं है पूछा है, तो 166 का बताएंगे ऑप्शन बी 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1706 ईस्वी में हुई थी, यही सुम्मिलित नहीं। बाकी खुजरों का विद्रोह 1606-7, खुर्रम शाहजहां विद्रोह और महावत खां विद्रोह बिल्कुल सही है, तो इसमें ऑप्शन बी नहीं सही है। 167 क्या हो जाएगा, किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ में निकल गया था, तो 167 का आप बताएंगे ऑप्शन ए जहांगीर के समय में मुगलों के हाथ से आपका कंधार निकल गया था। फिर 168 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, ऑप्शन मिलाना है आपको, तो जहांगीर की पत्नियां उपाधियां पदनाम, मानबाई शाह बेगम को उपाधि मिली थी, जगत गोसाई जो थी जोधाबाई की उपाधि पाई थी, और मेहरुन्निसा जो है नूर महल की उपाधि पाई थी, नूरजहां या पातशाह बेगम पे मेहरुन्निसा। ऑप्शन ए हो गया मतलब सही 1 2 3। फिर इसी क्रम में 169 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि
किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी? 169 का ऑप्शन बी जहांगीर। 170 क्या है? किस शासक को जहांगीर ने फरजंद पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया था? तो 170 का ऑप्शन ए हो जाएगा, बीजापुर के शासक आदिल शाह को। 171 नंबर क्वेश्चन क्या है? मैंने अपने राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया, यह किसकी उक्ति है? तो 171 का ऑप्शन ए हो जाएगा, जहांगीर। 172 जो चित्रकला के शत्रु है मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था? 172 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जहांगीर। फिर 173 मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? 173 का ऑप्शन ई हो जाएगा, जहांगीर। फिर 174 क्या हो जाएगा? शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई थी? 174 का ऑप्शन डी हो जाएगा, महावत खां का विद्रोह है शाहजहां के समय में नहीं हुई थी। शाहजहां का मूल नाम क्या था? 175 का ऑप्शन है, खुर्रम। शाहजहां ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि दी थी? 176 का ऑप्शन है, अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज महल को शाहजहां ने मलका ए जमानी की उपाधि दी थी। 177 नंबर क्वेश्चन क्या है? शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? तो 177 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, दारा शिकोह। शाहजहां ने के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का क्रम क्या था? तो 178 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 178 का क्या हो जाएगा? 178 का ऑप्शन ये हो जाएगा, बहादुरपुर या धर्मत या सामूगढ़ या खजुआ देवराई। आप ध्यान देंगे क्या हो जाएगा? बहादुरपुर या धर्मत या सामूगढ़, खजुआ या देवराई, ऑप्शन ए। फिर 179 नंबर, दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन माना जाता है? तो 179 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध माना जाता है। 180 क्या हो? औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया जहां 8 वर्ष के बाद नज़रबंदी की हालत में ही शाहजहां की मौत हो गई थी? तो 180 का ऑप्शन ए हो जाएगा, आगरा का किला। 181 औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोह का सही क्रम क्या है? तो 181 का आप बताएंगे ऑप्शन ए, पहले जाट, फिर बुंदेला, फिर सतनामी, फिर सिख। जाट, बुंदेला, सतनामी, सिख। जाट, बुंदेला, सतनामी, सिख। फिर इसी क्रम में आप देखेंगे 182, किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था? तो 182 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, राजा राम जो है ये काम किया था। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसके हड्डियों को जला दिया? राजा राम। फिर इसी क्रम में 183 नंबर क्वेश्चन, साकी मुसद्दीद खां की रचना आईसीर ए आलमगीरी को किसने मुगल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी थी? तो 183 का ऑप्शन ए होगा, जादूनाथ सरकार ने। जादूनाथ सरकार ने। 184 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को, यह उक्ति किस इतिहासकार की थी? 184 का ऑप्शन है, जादूनाथ सरकार की थी। 185 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही बेश में एक दरवेश फकीर कहती थी? 185 का ऑप्शन डी हो जाएगा, औरंगजेब को कहती थी। फिर इसी क्रम में 186 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, किसने अकबर को जिल्ले इलाही या खुदा की परछाई एवं फर इज्दी खुदा का से निकलने वाली रोशनी कहा? तो 186 का ऑप्शन है, अबुल फजल हो जाएगा। फिर 187, दीवाने वजीरात कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की थी? तो 187 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर ने। अकबर के समय मुगल सूबों या प्रांतों की संख्या 15 थी जो औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई थी। 188 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 21। फिर इसी क्रम में 189 क्या है? अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था? 189 का ऑप्शन डी, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। 190 क्या है? हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? तो 190 का ऑप्शन सी, पैबाकी या पायबाकी। पैबाकी या पायबाकी। 191 नंबर क्वेश्चन क्या है? मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था? 191 क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्रमशः मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्वों का। 192 नंबर क्वेश्चन, मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? तो 192 का ऑप्शन ए हो जाएगा, जहांगीर। 193 मनसबदारी व्यवस्था में महाना या मंथ स्केल जागीरों के प्रचलन का श्रेय है? 193 का ऑप्शन सी हो जाएगा, शाहजहां। 194 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे,
194 क्या है, जागीरदारी संकट में सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई। तो 194 क्या आप बताएंगे, 194 का ऑप्शन सी हो जाएगा औरंगजेब। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्रा या ड्यूरा, पिट्रा ड्यूरा का अर्थ क्या है। तो 195 का ऑप्शन ए हो जाएगा संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट। फिर 196 भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा है। तो 196 का आप बताएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा हुमायूं का मकबरा भारत में 4 बागी शैली का प्रथम मकबरा है। 197 क्या है, पिट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने किया था। तो 197 का ऑप्शन ए हो जाएगा जहांगीर। वह कौन सी पहली इमारत थी जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है और जिसमें पिट्रा ड्यूरा का प्रयोग हुआ है। तो 198 का ऑप्शन बी हो जाएगा इदमात उद्दौला का मकबरा। 199 क्या है, निम्न से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है। 199 का ऑप्शन बी शाहजहां। 200 क्या है, जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों को छवि चित्र बनाने के लिए फारस ईरान भेजा था। तो 200 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा बिशन दास। फिर इससे 201 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, व्यक्ति है उपाधि है। अब्दुल हसन नादिर उजुजमाम, उस्ताद मंसूर नादिर उल अस्त्र और शौकी आनंद खास संबंधित है। लाल खा गुड़ समंदर संबंधित है। 1 2 3 4 आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में हम देखेंगे 202 नंबर क्वेश्चन, औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार कौन थे। तो 202 का ऑप्शन ए हो जाए भीमसेन सक्सेना कायस्थ। 203 क्या है, अकबरनामा किसने लिखा था। तो 203 का ऑप्शन डी हो जाएगा अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। इदामत उद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। तो 204 का ऑप्शन सी हो जाएगा नूरजहां ने। इदामत उद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था, नूरजहां ने। 205 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 205 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की प्रभुता स्वीकार नहीं की थी। तो 205 का ऑप्शन बी हो जाएगा मेवाड़। 206 का है, किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी। तो 206 का ऑप्शन सी हो जाएगा शेरशाह ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी। 207 क्या है, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो 207 का ऑप्शन सी हो जाएगा बीड़ा। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था। तो 208 का ऑप्शन सी हो जाएगा जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया। फिर इसी क्रम में 209 क्या है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था। तो 209 का आप बताएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा हरिविजय सूरी। फिर इसी क्रम में 210 नंबर आप बताएंगे क्वेश्चन। 210 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे। तो 2 एवं 3 हो जाएगा अबुल हसन और अकारिजा जो है जहांगीर के चित्रकार थे। 211 क्या है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। तो 211 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अकबर। 212 शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया। 212 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी पीटर मुंडी। 213 नंबर क्या है, अकबर ने दीन इलाही वर्ष 1582 में प्रारंभ किया। 1582 में प्रारंभ किया, आप ध्यान देंगे। अकबर ने दीन इलाही वर्ष कब प्रारंभ किया, 1582 ईस्वी में। 214 इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था। तो 214 का ऑप्शन सी हो जाएगा कल्याण दास जो है अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था। 215 बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी। तो 215 का ऑप्शन बी काबुल में। फिर 216 क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था। तो 216 का ऑप्शन ये हो जाएगा जहांगीर। फिर 217 क्या हो जाएगा, अकबर के दरबार में सुलेखकार का नाम क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया। 217 का ऑप्शन सी हो जाएगा मोहम्मद हुसैन। इस प्रकार से दोस्त हम यहाँ पे आपका मुगल साम्राज्य समाप्त किए। काफ़ी क्वेश्चन है, यदि आप इतने क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप एग्जाम में निश्चित ही क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ये मुगल साम्राज्य से आएगा। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करिए। आप किसी भी टाइम इस वीडियो को सुन लिया करिए। आप खाना खाते वक्त या खाना बनाते वक्त जो भी करते हो उस टाइम आप इस वीडियो को चालू करके आप सुन सकते हैं, अपने प्रैक्टिस को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो ठीक है दोस्त, अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे, मराठा राज्य के बारे में जानेंगे, 1674 से 1720 ईस्वी के बारे में जानेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं। नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।